नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ फुटिंग सेक्शन। बेसिकली हर बार डिस्कसिंग इसी पॉइंटेड पे रहती है कि आजकल जो भी बिल्डिंग्स हम बनाते हैं वो स्ट्रक्चरली बिल्डिंग बन रही है। बेसिकली बोलने के लिए तो सभी लोग बोलते हैं नहीं जी हम स्ट्रक्चर पर ज़्यादा नहीं, हम साथ साथ वो नॉन ची वॉल भी लगा रहे हैं, साथ साथ हमारे आउट वॉल वगैरह नॉन ची की चल रही है। तो हमारे बिल्डिंग्स में क्या है, साथ साथ कॉलम के साथ साथ वॉलें भी चल रही है। लेकिन बेसिकली आप जो आजकल कॉलम्स की खोदाई जो कॉलम खोद रहे हैं, बेसिकली जो अब फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से ज़्यादा आज के डेट में नहीं खुदती है। आपने देखा होगा खाली कॉलम कॉलम खुदते हैं। तो कॉलम जो खुदते हैं तो आपको इस तरह से देख लीजिए, ये जो आपको दिखाना चाहते हैं फुटिंग सेक्शन है किसी भी खुदाई के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं सील वर्क का वो काम करते हैं तो उस तरह से हमें आपको देखने को मिले। देख लीजिए ये पूरा क्या है, एक फुटिंग सेक्शन है किसी भी। देख लीजिए हमने लिखा फुटिंग सेक्शन लिखा है। फुटिंग सेक्शन में होता है कि इस तरह से हमने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने वाला हमेशा चाहे कोई से भी स्ट्रक्चर बनाए, चाहे छोटे से छोटा बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप इस तरह से ज़रूर कर लीजिएगा। देख लीजिए ये इस तरह से किस तरह से आपने नीचे से पहले से हमारे दिख लीजिए जो आपको दिख रही है ये जो कंक्रीट है नीचे देख लीजिए कंक्रीट हमारा बेसिकली 4 इंची थिकनेस में होता है, या आप इसे 6 इंची थिकनेस में भी डाल सकते हैं। तो इस कंक्रीट को जैसे डालोगे आप डालोगे तो कम से कम मैक्सिमम आप एक दिन आप थोड़ा सा रोक लीजिए, क्योंकि बेशक एकदम से आप कंक्रीट डालोगे थोड़ा सा सेटिंग होना देगा, थोड़ा सेट होने जाए तो पानी पुनी डाल के अगले दिन आप उसमें देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए आपको ये ब्लैक कलर में छोटे छोटे वो दिख रही है, ये आपके सरिया है जिसको हम बात जाल बनाते हैं, नीचे वाला जाल बनाते हैं, ठीक है। और एक देख लीजिए ये वाला आपका ऊपर का जाल होता है, इसको जो डबल जाल बोलते हैं। अगर आपको इस तरह से लॉक करना होता है किसी कॉलम को फुटिंग में, इस तरह से लॉक कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है, ये जाल बनता है कम से कम आपको 6 इंची छोड़ के। आप जो फुटिंग अगर 5 फीट के एज पर आपको जैसे आपके 5 फीट खोद रखी है तो कम से कम आपका 4x4 का जाल बनेगा नीचे से, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो कॉलम आएगा कॉलम को जो एल मुड़ के आता है वो इसमें क्या होगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। वो लॉक होने के बाद क्या करना है आपने, ऊपर से फिर इसमें कम से कम 15 इंची के टेपर बनाते हुए, ये टेपर बनाते हैं 15 इंची की हाइट लेते हुए टेपर बनाते हैं इसको लॉक करना है। अगर आप डबल जाल डालना, ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर है तो डबल जाल डालिए। बेसिकली अगर नहीं है आपके पास डबल जाल की कंडीशन नहीं है, वो आप सिंगल जाल में भी नीचे वाला जाल से भी चला सकते हैं काम। बेसिकली अगर हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हो, आपको लगता है कि मुझे स्ट्रक्चर बढ़िया बनाना है तो आप उससे डबल जाल का यूज करें। लेकिन बेसिकली डबल जाल का प्लस पॉइंटेड बताना चाहता हूँ। देख लीजिए डबल जाल मतलब लॉक कर देता है पूरा को। ये आपका टेपर टाइप का टेपर टूट के अच्छा सा आपके थेपे टाइप की बढ़िया सा आपका स्लोप में बन के आपका फुटिंग निकल के आपके कॉलम्स को राइज करता है। देख लीजिए ये कॉलम ऊपर राइज कर रहा है, देख लीजिए ये कॉलम को, ठीक है। ये देख लीजिए कॉलम आते हुए ऐसे लॉक हो जाता है पूरा, इस तरह से राइज करता है। देखिए दोस्तों मैं कहने का मतलब होता है कि जब बार बार बिल्डिंग्स की डिस्कसिंग कर ले तो आप स्ट्रक्चर पर से ध्यान रख लीजिए। आप लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान रखते नहीं इस चीज़ का। आप सोचते हैं कॉलम अगर इस तरह से एकदम डाला, नीचे से मसाला डाला और हो गया काम, नहीं, प्रॉपर तरीके कर लीजिए। कल बिल्डिंग्स में कोई भी क्रैक्स डेवलप हो जाए, आने वाला हो जाए, भूकंप वगैरह आ गए तो बिल्डिंग्स उसकी नींव भी अगर मजबूत, अगर उसका फुटिंग भी मजबूत नहीं होगा तो आप कैसे समझ लीजिए कि बिल्डिंग आपकी सही तरह से स्टेबलिश रह सकती है। तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। देख लीजिए डिज़ाइन इसलिए बनाया गया है कि आपको समझाने के लिए, अगर आप किसी को समझ में नहीं आता तो प्रॉपर तरीके से हम इसको फिर नेक्स्ट सेक्शन में समझाऊंगा किस तरह। लेकिन एक नॉर्मली तरीके से बताना चाहता हूँ कि आप इसको जाल के साथ इसे लॉक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लॉक नीचे से भी करना होता है। इसमें क्रॉस में आपको सरिया डालनी होती है, जो नीचे वाला पॉइंटेड है ये एल देखो, इसमें मोड़ता हुआ है, इसको हम आप क्रॉस में सरिया डाल के लॉक कर सकते हो। इसका तरीका होता है, अगर हम जब लॉक करने का तरीका बताएंगे, जब हम ग्राउंड में इसको इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाएंगे आपको, तो ज़्यादा लॉक करते हुए किसी स्ट्रक्चर का बिल्डिंग में जब हम कॉलम्स को इस कंडीशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम उस टाइम पर जरूर दिखाएंगे आपको किस तरह से आपको इसमें काम वर्क करना है, किस तरह से आपको प्रॉपर तरीके को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि आप इसको बनाने का तरीका मैंने बोल दिया, जो बता दिया कि इस तरह से आएगा, लेकिन वो तरीका नहीं होता। तरीके को समझने की कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है बेसिकली, तभी जाके आप एक बिल्डिंग्स को प्रॉपर तरीके से बना पाओगे। दोस्तों हर बार पॉइंटेड की बात रहती है, बहुत सारे लोग पॉइंटेड को समझ नहीं पाते कि हम पॉइंटेड किस तरह से इसको करते हैं, किस तरह से बिल्डिंग्स में, नॉर्मल बिल्डिंग्स में भी आप इस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिल्डिंग आजकल 2 फ्लोर ही बना रहे हैं तो अब कॉलम पर सारा लोड कॉलम पर ही जा रहा है। चाहे वॉल का लोडेड भी हो, वो भी आपका ग्राउंड में ग्राउंड बीम में आप क्या करते हैं, ग्राउंड बीम के ऊपर वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ग्राउंड बीम जैसे आती है उसमें जो ब्रिक वर्क चलता है उसका लोड कहाँ जाता है, कॉलम पर जाता है। अगर कॉलम के अगर फुटिंग सेक्शन सही नहीं होगा तो आप समझ लीजिए वो स्ट्रेंथ कैसे उठा पाएगा, इतने बड़े लोड को कैसे उठा पाएगा। लोड तभी उठाएगा जो प्रॉपर तरीके से आप उसको कास्टिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से, समझ लीजिएगा।
आप कास्टिंग तरीके से नहीं करोगे तो आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। उसमें आपकी बिल्डिंग में क्रैक्स दिखेंगे, आपको कॉलम नीचे बैठेगा, आपको बिल्डिंग में क्रैक्स डेवलप ज़्यादा दिखेंगे। आप कहोगे हाँ हमारे मकान में क्या है, मकान की कंडीशन खत्म होने पर ये कंडीशन आप ज़रूर देख लीजिए और जानकारी लेके कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। तो धन्यवाद दोस्तों।